बच्चों, हमने क्लास 11 के एनसीईआरटी का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किया था। हमने सबसे पहले पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर हमने पढ़ा रिलेशन। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन कहते किसे हैं? आपने देखिए चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा। पहले आपने सेट पढ़ा, सेट से ही बना कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आपने जाना रिलेशन। रिलेशन किसे कहते हैं, कैसे आप उसमें से एलिमेंट लेते हैं, कैसे वो उसका सबसेट बनता है। आज हम जानेंगे फंक्शन कि फंक्शन किसे कहते हैं। फंक्शन भी एक रिलेशन ही है, लेकिन एक विशेष प्रकार का, और जो कुछ नियमों को फॉलो करता है, कुछ रूल्स को फॉलो करेगा, उसे हम कहेंगे फंक्शन। ठीक, या हम अपनी बॉडी में भी बहुत सारे फंक्शन देखते हैं। आँख का फंक्शन कुछ और है, कान का कुछ और है, नाक का कुछ और है। वैसे ही मैथ्स में भी फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक नियम है, एक रूल है कि कुछ एलिमेंट से हमें नए एलिमेंट कैसे मिलेंगे, दैट इज फंक्शन। जैसे हमने कहा कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने कहा एक्स की जो वैल्यू आप लेंगे उसका इस फंक्शन अगर हम लगा देंगे तो वो एलिमेंट हमको क्या बन के मिलेगा, उसका स्क्वायर बन के मिलेगा। ठीक, जैसे हमने कहा fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये फंक्शन क्या कर रहा है? x को x से एक ज़्यादा बना दे रहा है। ठीक, मान लीजिए हमने x की वैल्यू 1 ली, तो ये फंक्शन इसको क्या कर देगा, 1, x की वैल्यू आप 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यानी कि इस फंक्शन ने क्या किया, हमने जो एलिमेंट दिया इसको, इसमें कुछ हमको नया एलिमेंट दिया। तो एक रूल है फंक्शन। फिर मैथ्स में फंक्शन किस प्रकार डिफाइन है ये हम जानते हैं कि हाउ द फंक्शन इज डिफाइंड इन मैथ्स। मैथ्स में हम फंक्शन से क्या समझते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फंक्शन एक रिलेशन ही है। जैसे हमारे पास दो सेट है ए और बी, ये दो सेट है, इनके बीच में हमने रिलेशन बनाया आर। ठीक, आर क्या था? ए क्रॉस बी का एक सबसेट ही होता था, मैंने बताया था। कुछ एलिमेंट हम लेंगे जो रिलेशन को फुलफिल करेगा, दैट विल बिकम रिलेशन। वो रिलेशन बन जाता था। अब रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है? रिलेशन ही फंक्शन बनेगा। रिलेशन ही फंक्शन तब बनेगा, फंक्शन पे है दो कंडीशन। दो कंडीशन क्या देखिएगा, फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट इन ए, मतलब ए के सभी एलिमेंट के लिए, यानी कि ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। हमको मिले एक और केवल एक एलिमेंट किसमें? बी में, जो कि इसकी क्या बनती थी? इमेज बनती थी। यानी कहता है कि ए के प्रत्येक अवयव के लिए हमें बी में एक और केवल एक ही एलिमेंट मिले, तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। वो रिलेशन ही क्या बन जाएगा? फंक्शन। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? f फ्रॉम a टू b। ये फंक्शन इस प्रकार से लिखा जाता है, इसको पढ़ेंगे f फ्रॉम a टू b। f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। ठीक, मैंने क्या कहा, a के हर एक एलिमेंट के लिए हमें b में एक और केवल एक ही एलिमेंट मिलना चाहिए। जैसे आप इसको एक चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, या कुछ आपको अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, कुछ ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट दे रखे हैं, तो आप उससे भी जान जाएंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन के आपको केवल दो नियम याद रखने हैं। क्या? कि इधर जो आपका ये डोमेन बनता था, प्रांत बनता था, इसके हर एक अवयव के लिए, हर एक अवयव का मतलब क्या है? यहाँ पर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। इधर बी में हर एक एलिमेंट की इमेज तो मिले, लेकिन कितनी मिले? एक मिले। जैसे एक हम डायग्राम बनाते हैं। जैसे हमने कहा ए में एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4। ये चार एलिमेंट है ए के पास। इधर एलिमेंट है ए, बी, सी, डी। ठीक, हमने कहा इधर के हर एक अवयव के लिए, मतलब इधर का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अब हम इधर पे इसकी इमेज लेते हैं। ठीक, हमने कहा 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, और 4 की इमेज भी क्या है? सी है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए आपको यहाँ पे क्या मिल रही है? एक और केवल एक ही इमेज मिल रही है। कहने का मतलब है अगर आप इसको ऑर्डर्ड पेयर में बनाए तो आपको बना 1, a, फिर मिला क्या आपको 2, b, फिर मिला आपको 3, c,
और मिला आपको 4, C। तो देखिए फंक्शन की जो मैंने दो बातें कही दोनों को फुलफिल कर रहा है। पहला मैंने कहा कि यहाँ का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट इन ए के सभी एलिमेंट के लिए हमको यहाँ पर एक और केवल एक ही इमेज मिलनी चाहिए। जैसे आप सेकेंड रूल का मतलब समझिए, जैसे मैंने 1 को देखा, 1 की इमेज मिली ए, क्या 1 की कोई और इमेज मिल रही है? नहीं। फिर मैंने कहा 2 की इमेज देखिए, 2 की इमेज मिली बी, क्या 2 की कहीं और इमेज मिल रही है? नहीं। कहने का मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और सेकेंड एलिमेंट भले ही रिपीट हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 की एलिमेंट की इमेज भी आपको सी ही मिली, 4 की इमेज भी क्या मिल रही है? आपको सी ही मिल रही है। ठीक, तो ये आप चित्र से भी समझ ले रहे हैं। मैंने एक डायग्राम बनाया और इसको ऑर्डर्ड पेयर में भी हमने लिखा, उससे भी आप बता सकते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। यानी कि आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट इन ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमको एक और केवल एक ही इमेज मिले बी में, या आप कह सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और सारे एलिमेंट की इमेज हमको मिलनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे कहते 4C से बिलोंग नहीं कर रहा है तो भी ये फंक्शन नहीं है, अभी फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए आपको यहाँ पर इमेज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या देखा आपने? 4 छूट गया, 4 की हमको इमेज ही नहीं मिली, तो ये आपका फंक्शन नहीं रह जाएगा। दूसरी बात ये, अब हमने कहा चलिए 4 कनेक्ट है सी से, लेकिन अब आप कहेंगे यहाँ पर डी छूट गया, इधर का एलिमेंट छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने कहा कि फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट इन ए वी गेट अ यूनिक इमेज इन बी। बी में हमको एक अद्वितीय मतलब उसके जैसा और कोई नहीं, एक अद्वितीय इमेज ही मिलनी चाहिए। यहाँ से भी आप पहचान सकते हैं कि पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम एक दो डायग्राम बनाएंगे और एक दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, तो उससे आपको पहचानना है कि वो रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। सब रिलेशन तो है ही, वो रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है वो हम पहचानना सीखेंगे। ठीक, तो आइए आगे चलते हैं कुछ डायग्राम और कुछ ऑर्डर्ड पेयर की ओर। स्क्रीन पे आपको दो डायग्राम दिख रहे होंगे। मैंने दो फंक्शन लिए हैं, एक फंक्शन f है, एक फंक्शन g है। ठीक, ये फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम सेट a टू b, दो सेट हुए a और b, और ये फंक्शन g मैंने नाम दिया इसका, ये डिफाइंड है c टू d। ठीक, दो सेट हैं c और d। सबसे पहले हम समझेंगे इस डायग्राम को। हमने कहा ये डायग्राम हमने क्वेश्चन में आपको दे दिया और कहा पहचानिए कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो आपको दो कंडीशन याद रखनी है। पहली क्या? फॉर ईच एंड एवरी, बस उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं ये देख लीजिए, बाकी हम आपसे कोई नियम नहीं पूछ रहे हैं। आपने जो फंक्शन की डेफिनेशन रटी है, जो समझी है, उसको देखिए कि ये डायग्राम फॉलो कर रहा है कि नहीं, फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं। तो मैंने आपको कहा है फॉर ईच एलिमेंट इन ए के हर एक एलिमेंट के लिए सबसे पहले तो देखिए 1 2 3 4 कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा है। इधर एक और केवल एक इमेज मिलनी चाहिए। 1 की एक इमेज क्या मिली? 6। एक और एक इमेज का मतलब है कि 1 आपका दो तीन एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है, सिर्फ किससे कनेक्ट है? एक एलिमेंट से कनेक्ट है। ठीक, 1 किससे कनेक्ट है? केवल 6 से, और 1 की हमें कोई इमेज नहीं मिल रही। यहाँ हमने क्या देखा? 2 भी कनेक्ट है सी से, कोई बात नहीं, 2 की भी तो हमें केवल एक ही इमेज मिल रही है, दैट इज अ फंक्शन। 3 भी कनेक्ट है 7 से, 4 कनेक्ट है 8 से। ठीक, यानी कि आपने क्या देखा? हर एक एलिमेंट की आपको केवल एक और केवल एक ही इमेज मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक फंक्शन। सेकेंड डायग्राम में चले, यहाँ पे आपने क्या देखा? A कनेक्ट है H से, B की इमेज मिल रही है H, C की इमेज मिल रही है H, D की भी इमेज मिल रही है H। इसको इमेज कहते हैं, मैंने बताया था। सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। जो दूसरा एलिमेंट होता है वो पहले एलिमेंट का कहलाता है, इमेज कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। A की इमेज मिली H, कोई और मिल रही है क्या? नहीं। पहले तो कंडीशन आप पहली वाली देखिए, सॉरी, कि सारे एलिमेंट A B C D कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा है, पहली कंडीशन फुलफिल, नॉट द सेकेंड वन।
सेकंड क्या कहता है, ए की इमेज मिली एच, उसके अलावा कोई मिल रही है क्या, नहीं। बी की ए की इमेज एच, कोई और इमेज मिल रही है क्या, नहीं। सी की ए की इमेज एच, कोई और इमेज नहीं मिल रही है। डी की ए की इमेज, उसके अलावा और किसी से वो कनेक्ट नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका एक फंक्शन। ठीक, तो यानी कि ये तो बात हुई कि पहली कंडीशन फुलफिल हो रही थी और दूसरी भी फुलफिल हो रही थी, तो ये दोनों ही आपके क्या बन गए, फंक्शन बन गए। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें ये चीजें फेल हो रही हों, मतलब कि वो फंक्शन ना बन रहा हो, उसको आप कैसे पहचानेंगे। यहाँ स्क्रीन पे आपको 2 एग्जाम्पल और दिख रहे होंगे, मैंने डायग्राम बनाया है, आपको बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। ठीक, तो मैंने सबसे पहले कहा पहली कंडीशन को देखेंगे, फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट इन ए, यानी कि जो पहला सेट होता है जिसको हम डोमेन कहते थे, ठीक, प्रांत कहते थे, उसके हर एक एलिमेंट के लिए, इस पहले देखिए 1 2 1 की इमेज मिली, 2 की भी मिली, 3 की भी मिली, लेकिन 4 देखिए, 4 क्या हो गया आपका, छूट गया। इसका मतलब क्या है कि ये पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। सेकंड कंडीशन भी देख लीजिए, 1 की इमेज ए भी मिल रही है, 1 की इमेज बी भी मिल रही है, इसका मतलब 1 कितने एलिमेंट से कनेक्ट है, 2, यानी कि एक की यूनिक इमेज नहीं मिली आपको, कितनी इमेज मिल रही है, 2, यानी कि ये दोनों ही कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। फिर एग्जाम्पल मैंने और लिया यहाँ पर देखिए आपका, मैंने कहा 3 एलिमेंट हैं एक्स में और वाई में भी 3 ही एलिमेंट हैं, तो पहली कंडीशन क्या होती है, हर एक अवयव के लिए, एक्स के हर एक अवयव के लिए हमको एक और केवल एक इमेज मिले सेकेंड सेट में। यहाँ पे देखिए आप, ए कनेक्ट है आपका 1 से भी, 4 से भी, 7 से भी, यानी कि ए की कितनी इमेज मिल रही है आपको, 3 इमेजेस मिल रही हैं। मैंने बताया था वो यूनिक नहीं रह गई, इमेज कितनी मिलनी चाहिए, एक और केवल एक। और एक कंडीशन और, बी भी छूट गया और यहाँ पर सी भी छूट गया, मतलब ना बी की इमेज मिल रही है हमें और ना ही सी की इमेज मिल रही है। इसका मतलब ये भी जो है ना पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ना ही दूसरी कंडीशन को, तो ये भी आपका क्या हुआ, एक फंक्शन नहीं रह गए। तो ये दोनों एग्जाम्पल किस प्रकार के हुए, जो फंक्शन नहीं बन सके। तो यानी कि आपने क्या सीखा कि आप डायग्राम से भी पहचान सकते हैं कि कौन फंक्शन बनेगा और कौन फंक्शन नहीं बनेगा। अब हम चलते हैं कि आपको ऑर्डर्ड पेयर दिए रहेंगे, डायग्राम भी नहीं, ऑर्डर्ड पेयर, उससे आप पहचानिए कि ये फंक्शन, ये रिलेशन जो है वो फंक्शन बनेगा कि नहीं। आइए चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की ओर। अभी इसके पहले हमने सीखा कि एक फंक्शन डायग्राम से आप कैसे पहचानेंगे कि वो फंक्शन है कि नहीं है। अब हमने कहा कि, मैंने बताया था आपको कि फंक्शन एक रिलेशन ही होता है। एक रिलेशन फंक्शन कब बनता है, जब वो 2 कंडीशन को फुलफिल करता है, मैंने बताया था आपको। अब उन्हीं को आपको इसके माध्यम से देखना है। अब देखिए, मैंने कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होने का मतलब है कि उसकी हमें कितनी इमेजेस मिल रही हैं, 2 इमेजेस। यहाँ देखिए 2 प्रोजेक्ट हुआ 1 पे, मतलब 2 की इमेज क्या मिल रही है हमें, 1, 3 की इमेज भी 1 और 4 की इमेज 2। ठीक, मैंने कहा था सेकेंड एलिमेंट रिपीट हो सकता है, बस आपको ये पकड़ना है कि पहला एलिमेंट रिपीट ना हो। पहला एलिमेंट रिपीट होने का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए हमने कहा कि 1 2 3 4 5 6, 1 गया 4 पे, 1 गया 5, इसका मतलब क्या हुआ, 1,4 और 1,5। आपने क्या देखा कि 1 की हमें 2 इमेजेस मिल रही है, एक 4 और एक 5, तो इसका मतलब क्या देखा आपने, पहला एलिमेंट रिपीट हो गया। ठीक, तो इसका मतलब ये यूनिक इमेज नहीं रह गई। सेकेंड एलिमेंट रिपीट हो सकता है, हम बार बार कह रहे हैं। ठीक, पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक, अब इस रिलेशन को देखिए आप, यहाँ कोई सेट तो आपको दिया नहीं है कि ये एलिमेंट छूट रहा है, वो एलिमेंट रह गया, तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे आप। बस आपको यहाँ पे सेकेंड कंडीशन को देखना है कि सेकेंड एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा है। ठीक, पहला एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा है, 2,1 3,1 4,2, यानी कि आप क्या देखा आपने, 2 भी एक बार आया है, 3 भी एक बार आया है और 4 भी एक बार आया है। सेकेंड एलिमेंट 2 बार आया है, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा था आपको। बस आपको किस पे गौर करना है, पहले एलिमेंट पे। पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होगा तो वो आपका रिलेशन फंक्शन बन जाएगा। आइए एग्जाम्पल हम और लेते हैं।
यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, एक नया क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि यदि आपको एक रिलेशन दिया है तो आपको पहचानना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। यहाँ आपको कोई सेट नहीं दिए हैं, कोई नियम नहीं दिया है कि जिसके तहत आप देख सकें कि कोई एलिमेंट छूट रहा है कि नहीं, और सबकी एरो डायग्राम आपको नहीं दिया है। आपको इससे पहचानना हम सिखा रहे हैं। तो मैंने बताया था आपको 2 की इमेज कौन मिली 2, और 2 की इमेज कौन मिली 4, यानी कि 2 की कितनी इमेज मिल जा रही है, 2 इमेजेस मिल जा रही है, एक बार 2 एक बार 4। यानी कि आपने क्या देखा कि पहला एलिमेंट रिपीट हो चुका है। वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि सेकेंड वाले एलिमेंट से, जो सेकेंड पोजीशन के एलिमेंट है जैसे 2 4 3 4, इससे आपको मतलब नहीं रखना है कि वो चाहे जितनी बार आए, बस पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो यानी देखिए 2, 2, 2, 4, यानी क्या देखा आपने कि सेकेंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि मैंने बताया था कि पहले एलिमेंट के लिए आपको कितनी इमेज मिलनी चाहिए, एक और केवल एक, जिसे हम कहते हैं अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपका जो ये रिलेशन है, मैंने हमेशा बार बार बोल रही हूँ, रिलेशन ही फंक्शन बनता है। एवरी फंक्शन कैन बी अ रिलेशन बट ऑल द रिलेशन कैन नॉट बी अ फंक्शन। यानी कि सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते, लेकिन फंक्शन डेड श्योर है कि वो रिलेशन रहा होगा, क्योंकि रिलेशन ही तो हम बना रहे हैं फंक्शन। ठीक, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। ठीक, तो इससे आपने सीखा कि आप ऑर्डर्ड पेयर आपको दिए रहे तब भी आप पहचान सकते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है। एक एग्जाम्पल और हम देखेंगे। एक और एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैंने लिखा है कि रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे, आपको बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। फिर वही चीज आप देखेंगे कि पहला एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे अलग एलिमेंट हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये आपका फंक्शन है। पर आप परेशान मत होइएगा कि कोई एलिमेंट इधर छूट रहा है कि नहीं, उधर छूट रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको सेट दे ही नहीं रखा है। सिंपल आपको रिलेशन से ही पूछ रहा है कि बताइए ये फंक्शन है कि नहीं। अगर हम कहें इसका एक डायग्राम बनाइए, हम डायग्राम बनाते हैं। क्या है, पहले एलिमेंट को आप इस तरफ लिखेंगे और जो सेकेंड एलिमेंट मिल रहे हैं आपको वो इस तरफ लिखे जाएंगे। तो पहला एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकेंड लिखेंगे हम 2 3 4 5 6 एंड 7। ये कैसे लिखा गया, मैंने बताया था आपको, पहले एलिमेंट्स को आप कलेक्ट कर लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, प्रांत। मैंने बताया था आपको डोमेन, पहले एलिमेंट कलेक्ट कर लिए जाएं तो वो डोमेन बनता है। सेकेंड एलिमेंट कलेक्ट किया हमने तो वो कोडोमेन। कोडोमेन हमें अभी पता नहीं है, क्यों, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ और एलिमेंट भी हो जो इमेज बनने से छूट गए हों, क्योंकि मैंने बताया था फंक्शन में कोडोमेन में कुछ एलिमेंट छूट भी सकते हैं। तो यानी कि आपने यहाँ पे जो एलिमेंट इमेज बने हैं उनको कलेक्ट किया है, इसका मतलब आपको क्या मिल रही है, रेंज मिल रही है। यहाँ पे हम कोडोमेन नहीं बता सकते हैं क्योंकि हो सकता है कुछ एलिमेंट छूट गए हों, यानी कि आपको रेंज मिल रही है। रेंज मतलब आप हिंदी में बोलते हैं उसको परिसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर आप बना सकते हैं 1 की इमेज क्या है 2 2 की इमेज है 3 3 की इमेज है 4 4 की आपको मिली है 5 5 की मिली है 6 और 6 की मिली है 7। तो ये क्या हो गया, ये रिलेशन क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया। और आपने इसको चित्र के माध्यम से भी समझा दिया, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये फंक्शन है, क्यों, क्योंकि यहाँ का एलिमेंट कोई छूट भी नहीं रहा है पहली बार, और आपको सारे एलिमेंट की एक और केवल एक इमेज मिल रही है। आपने कहा, हमने कहा कि प्रांत यही होगा। आपने कहा क्यों, प्रांत में भी तो कुछ एलिमेंट छूट सकते थे, तो जाहिर सी बात है ये तब फंक्शन ही ना रह जाता, क्योंकि हमें पहले एलिमेंट कलेक्ट करने हैं, हमने पहले एलिमेंट को कलेक्ट किया, इसके अलावा हम मान रहे हैं कोई और एलिमेंट छूट नहीं रहा है। सेकंड में एलिमेंट छूट सकते हैं, उसका फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब हमको कोडोमेन न मिलने के बजाय क्या मिल रही है, रेंज यानी कि परिसर। ये हुए कुछ एग्जाम्पल जो कि बेस्ड थे फंक्शन पे। इस पे अभी हम कुछ और क्वेश्चन भी समझेंगे, और आगे जो आपके टॉपिक्स हैं वो बेस्ड हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन है, आपका कांस्टेंट फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, ये सब हम समझेंगे। लेकिन उनको समझने से पहले आपको ये 2 कंडीशन अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी कि फंक्शन कहते किसे हैं। आपने
वो बन जाएं, समझदार बन जाएं, या आपका इतना मजबूत हो जाए बेस कि आप इसके माध्यम से या चित्र के माध्यम से भी समझ सकें कि वो फंक्शन है कि नहीं, तभी आप टाइप्स भी समझ पाएंगे कि फंक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। तब तक के लिए थैंक यू।